देखिए, जब आपका काम क्रिकेट खेलना हो और आप क्रिकेट ना खेलकर वो सारे काम करें जो काम आपको नहीं करने चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपना वही काम नहीं कर रहे हैं जिस काम के लिए आपको अपने देश से दूसरे देश भेजा गया है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को किन हालातों में भारत भेजा गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इनके देश में पासपोर्ट को छापने वाला लैमिनेशन पेपर तक खत्म हो गया है। तो जब आपको इतनी जद्दोजहद के बाद में आपके देश वाले अपना पैसे इकट्ठा करके चंदा करके भारत खेलने के लिए भेज रहे हैं, तब आपको वहां पे आकर खेलना चाहिए। लेकिन आप तो खेलना छोड़कर जो जो काम हो सकता है वो कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैदराबाद आकर इसलिए खुश नहीं है कि इनको वर्ल्ड कप खेलने के लिए मिलेगा, बल्कि हैदराबाद पहुंचकर इसीलिए खुश थे कि चलो इसी बहाने हैदराबाद की बिरयानी हम पेल लेंगे। और एविडेंट सी बात है, इनके खेल में चीज दिखाई भी दी। क्या होता है जब आप चावल खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, तो सडनली उसका असर नहीं होता। एक आध डेढ़ घंटे के बाद में आपको आलस चढ़ना शुरू होता है, फिर आप हिलना डुलना बंद कर देते हैं। और यही पाकिस्तान टीम के साथ भी हुआ। पहले एक दो मैच पे तो इनको कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद जब बिरयानी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, उसके बाद तो इन बेचारों का शरीर ऐसा हो गया कि भाई सड़क पे पड़े हुए एक उस जानवर के जैसा जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा। खैर, इस वीडियो में हम लोग पाकिस्तान को रोज तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बात जरूर करेंगे इस बारे में कि आखिर पाकिस्तान का सफर इस मुकाम पर कैसे पहुंच गया कि इनको ये सोचना पड़े कि आज अगर हमने 500 रन नहीं बनाए तो सामने वाली टीम से जीतना मुश्किल हो सकता है। दरअसल इस बार का वर्ल्ड कप काफी मायनों में अहम रहा, क्योंकि पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो इनके पास कई सारे ऐसे खिलाड़ी थे, नए खिलाड़ी थे, जो कि पहली बार भारत आ रहे थे। उनके सामने एक नया एक्सपीरियंस लेने का मौका था और अच्छा एक्सपीरियंस लेने का मौका था। बट जैसा कि हम जानते ही हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले करीब 10-12 साल से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी है, तो उनसे हमको ज्यादा उम्मीदें लगाना भी हमारी ही गलती थी। अब ऐसे में अगर हम बात करें बाबर आजम के बारे में, तो बाबर आजम की जो टीम है वो परफॉर्म मौकों पर करने में चूक गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन वो परफॉर्मेंस अपनी समर्पित करने चले गए गाजापट्टी को। अब गाजापट्टी में जब गाजापट्टी वाले ही नहीं बच पा रहे हैं तो इनकी परफॉर्मेंस कैसे बच पाती। अब देखिए, भारत में खेले जा रहे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम का जो परफॉर्मेंस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल निस्तनाबूत हो गया है। प्रदर्शन इतना बुरा रहा है कि मतलब आप इसको ना ही याद करें तो शायद ठीक रहेगा, पर आप याद करेंगे भी क्यों? एक पाकिस्तानी फैन अगर आप हैं तो ही याद करेंगे। खैर, पाकिस्तान टीम ने अपने 8 में से 4 मैच हारे हैं और वो सेमीफाइनल की रेस से ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है। बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इंग्लैंड के खिलाफ एक चमत्कारिक जीत हासिल करनी होगी। पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में एंट्री करनी है तो उसे आज इंग्लैंड के साथ होने वाले मैच में कम से कम 287 रनों के अंतर से मैच जीतना होगा, तभी उसका नेट रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड से बेहतर हो सकेगा। अगर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम टारगेट चेज करती है तो उसको 16 बॉलों में मैच जीतना होगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल नहीं। इसका मतलब यही, अगर टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर ली तो पाकिस्तान वहीं वर्ल्ड कप से बाहर। खैर, अब अगर हम समझें तो पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, ये बात एविडेंट है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी मान भी लेते, तब भी कोई आकर मेरे सर पर टपली मार देगा कि ऐसे कैसे पॉसिबिलिटी मान सकते हो तुम। अब देखिए, अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है तो न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसी के साथ भारत, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल बैठे हैं, जो कि अपना स्थान पक्का कर चुके हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो 7 साल बाद भारतीय जमीन पर क्रिकेट खेलने आई पाकिस्तान टीम खेल से ज्यादा दूसरे विवादों में रही। पाकिस्तान टीम के भारत पहुंचते ही पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन जका अशरफ ने एक विवादास्पद बयान दिया था। जका ने भारत को दुश्मन मुल्क कह दिया था और ऑब्वियस सी बात है, वहीं से पूरा टोन जो था वो बिगड़ गया भारत के फैंस का। कई लोग जो कंप्लेंट कर रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगे, तो उन लोगों को याद करना चाहिए जका अशरफ का यह बयान, जो कि उन्होंने भारत को लेकर दिया था और कहा था कि भारत एक दुश्मन मुल्क है। जब मामला बिगड़ता दिखा तो पीसीबी ने माफी के लहजे में एक बयान जारी कर अपनी सफाई भी पेश करी थी। पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप जर्नी हैदराबाद से शुरू हुई थी, जहां उसे अभ्यास मैचों के साथ ही शुरुआती 2 मुकाबले भी खेलने थे। हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड करते ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बहुत बेहतरीन स्वागत हुआ। खिलाड़ियों ने भारतीय मेहमान नवाजी का जमकर लुत्फ भी उठाया और काफी प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद भी लिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को हैदराबादी बिरयानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ डाले। हैदराबाद के बाद पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी अहमदाबाद पहुंचे थे। अहमदाबाद में भी खिलाड़ियों का जबरदस्त स्वागत हुआ। हालांकि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत के हाथों हार झेलने के बाद पाकिस्तान तिलमिला उठा और स्टेडियम में उनके साथ जो भी कुछ वाक्य हुए, नमाज पढ़ने वाले नहीं, जय श्री राम वाले जो भी कुछ वाक्य हुए, वो उनके गले से उतरे नहीं। टीम के निर्देशक मिकी आर्थर और कुछ पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि अहमदाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ दर्शकों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया।
अब ऐसे में जब ऑब्वियस सी बात है आप घटिया बातें करेंगे तो आपके ही पुराने पन्ने पलटे जाएंगे। फिर कराची से लेकर बाकी दूसरे शहरों में आपके खुद के दर्शकों ने जो बर्ताव भारतीयों के साथ किया है वो भी सामने आ ही गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मामले को लेकर आईसीसी शिकायत करी, लेकिन फिर कुछ हो नहीं पाया। आईसीसी ने शिकायत के ऊपर कहा कि भाई कोई इंडिविजुअल होता तो हम कुछ करते भी। अब आप बोल रहे हो कि नहीं, पूरा का पूरा स्टेडियम जिसमें बैठे थे करीब 1.25 लाख लोग वो आपके खिलाफ थे, तो ऐसा तो हम कुछ नहीं कर सकते कि भैया स्टेडियम आपके लिए खाली करा दें, और ना ही पाकिस्तान की इतनी कुव्वत है कि वो खाली स्टेडियम में खेलना अफोर्ड कर सके। खैर, अगर हम लोग समझे इस बात को तो यहाँ पर दिल दिल पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ था कि भैया दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजा है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं देखिए खेल से बहुत ज्यादा अलग है। अगर आप इन चीजों को खेल में इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को गड्ढे में लगातार गिराते जाओगे। इसके बाद रिजवान का फिलिस्तीन को बीच में लाने वाला मुद्दा हम कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप में देखी शुरुआत बहुत अच्छी करी थी और उसने नीदरलैंड को हराने के बाद श्रीलंका को भी बैंड मतलब बहुत बुरी तरीके से हराया। श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने के बाद पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इजराइल हमास की लड़ाई को बीच में ले आए। रिजवान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रीलंका के खिलाफ लगाया गया शतक गाजा के लोगों को समर्पित कर दिया। रिजवान ने अपनी पोस्ट में हैदराबाद में हुई पाकिस्तान टीम की खातिरदारी का भी जिक्र किया था। मोहम्मद रिजवान इसी बीच एक दूसरी वजह से भी सुर्खियों में रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रिजवान नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच में ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान नमाज पढ़ते दिखे थे। इस मामले को लेकर एक भारतीय वकील ने आईसीसी शिकायत भी कर दी थी। शिकायतकर्ता ने इसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और आईसीसी के नियमों के खिलाफ बताया था। मतलब सीधी सी बात है, कल को भारत के खिलाड़ी हनुमान चालीसा मैदान में पढ़ने बैठ जाएं तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि दुनिया भर के लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन खेल खेल की जगह पर सही है और जो धार्मिक चीजें हैं उनको धार्मिक जगहों पर ही किया जाए तो शायद सही रहता है। वहीं पाकिस्तान टीम में खराब प्रदर्शन की शुरुआत भी हो चुकी थी, जिसके बाद में चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक को उनके पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इंजमाम के खिलाफ पीसीबी ने जांच भी बैठा दी। इंजमाम पर दरअसल आरोप लगा कि वो सिलेक्शन के दौरान प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी साया कॉर्पोरेशन के खिलाड़ियों पर ज्यादा कुछ मेहरबान थे, क्योंकि इस कंपनी में उनके करीब 25% शेयर भी हैं। पूरे मामले की आंच कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान तक भी पहुंच चुकी है। इस कंपनी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की भी हिस्सेदारी बताई जा रही है और आज ही खबर आई है कि कप्तान रह चुके इंजमाम उल हक का जो इस्तीफा है वो एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब आपका काम खेलना है और आप खेल नहीं रहे हो तब इसी प्रकार की चीजें होती हैं। पाकिस्तान की एक रिपोर्टर की भी न्यूज वायरल हुई थी जो कि बीच टूर्नामेंट में ही आईसीसी की प्रेजेंटर बनकर मोहतरमा आई थी, लेकिन बीच टूर्नामेंट में ही ये देश छोड़कर भाग गई, मतलब भारत छोड़कर भाग गई, क्योंकि उनके कुछ पुराने ट्वीट जो कि उन्होंने हिंदू विरोध में किए थे वो वायरल हो गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वाला जो कॉन्सेप्ट था उनके साथ बैठ गया। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो भारत दौरा था सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि काफी सारे मायनों में बिल्कुल भी यादगार नहीं रहा। कल जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आया तब तो पत्रकारों ने उनको ये तक कह दिया कि भैया कोहली जैसे खेलो ना, कप्तानी छोड़ दो, सिर्फ बैटिंग के ऊपर अपने फोकस करो। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यदि आप कप्तान नहीं है या कप्तान की साइड नहीं है तो फिर आप किसी की साइड नहीं है, आपको कोई भी दूध में बड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक सकता है। और बाबर आजम को भी ये बात बखूबी पता होगी। भाई 2-2.5 साल 3 साल से बंदा कैप्टन है, उसके बाद वो नंबर 1 बैट्समैन भी था, नंबर वन बैट्समैन भी था, और अब देखिए बेचारे के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। खैर, हो सकता है अभी भी वर्ल्ड कप के बाद में उनकी कुर्सी उनसे छिन जाए, पर क्या कह सकते हैं अब हम लोग। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।